आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट में पूछे गए प्रश्न जो कि 20 नवंबर 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, ये टीआरएल का पेपर है, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, जिसको कि क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय भाषा में पूछे गए प्रश्नों और उनके उत्तर को। और इससे पहले आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं तैयारी करने वाले उनको लाभ मिले। आने वाला एग्जाम में भी इसी तरह का ही क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए देखते हैं टीआरएल के क्वेश्चन को। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी दिख रहा होगा ये, तो ये बाद में दिया जाता है, पहले आपको सीरियली क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये आंसर आपका नेट में आने के लिए इस तरह से दिखाता है। आपका गिवन आंसर जो रहता है वो आपका नीचे रहता है, और उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितना आप मार्क्स लाए हैं। तो इस पे ध्यान नहीं देना है हम लोग को, जैसा सीरियल है मैं कर दिया हूँ इसको। तो चलिए देखते हैं। देखिए, टीआरएल वालों को इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। नीचे ही इसका हिंदी भी दिया रहता है, हिंदी देखते हैं हम लोग। देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है, देखिए, लोक संस्कृति भौतिक उन्नति है। दूसरा कथन है, लोक संस्कृति में सामाजिक नियम, रीति रिवाज होना चाहिए, पर्व त्योहार नहीं आते हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में है पहला, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ये गलत होगा। तो देखिए, दूसरा ऑप्शन में है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ऑप्शन को नहीं करके डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग को बताते जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ जो नीचे कथन दिया है ये दोनों ही कथन गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही है। इसको थोड़ा समझिए। ये कथन जो दिया है, लोक संस्कृति भौतिक उन्नति है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, लोक संस्कृति भौतिक उन्नति नहीं है। ठीक है, ये यहाँ दिया है उन्नति है, तो ये नहीं होगा, ये गलत है पहला। दूसरा कथन भी देखिए, लोक संस्कृति में सामाजिक नियम, रीति रिवाज, पर्व त्योहार नहीं आते हैं। तो रीति रिवाज, सामाजिक नियम और त्यौहार तो आते ही हैं लोक संस्कृति में, इसलिए ये कथन भी इसका गलत हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है देवता, ठीक है, और सूची 2 में है देवी माँ। तो हम लोग हिंदू धर्म वाले तो जानते ही हैं कि किसका मिलान किससे होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मिलान करते हुए देखते हैं हम लोग। देखिए, शिव भगवान का पार्वती माँ से, ठीक है, विष्णु भगवान का लक्ष्मी माँ से, ठीक है, और कृष्ण भगवान का संबंध था राधा, ठीक है, इनकी प्रेमिका थी, और राम भगवान का संबंध उनकी पत्नी सीता माता। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन में उत्तर होगा, देखिए ये चौथा ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, देखिए, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार प्राचीन लोक कथाओं और आधुनिक कहानियों में बड़ा अंतर नहीं है। बी में देखिए, लोक कथाएं प्रधानतः गद्य में ही पाई जाती हैं, परंतु बीच बीच में पदों का भी प्रयोग किया गया है। सी में देखिए, वेदों में पूर्वा और उर्वशी, विश्वामित्र और नदियां तथा यमी के प्राचीन
उपख्यान पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, ये व्याख्यान भी हो सकता है। अगला देखिए डी में, लोक कथाओं की शैली बड़ी सरल तथा सीधी साधी होती है। इनमें जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वे छोटे छोटे होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, तो ये जो विकल्प हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार जो सही है वो है बी और डी। इसको फिर से देख लीजिए। बी में है, लोक कथाएं प्रधानतः गद्य में ही पाई जाती हैं, परंतु बीच बीच में पदों का भी प्रयोग किया गया है। और डी में है, लोक कथाओं की शैली बड़ी सरल तथा सीधी साधी होती है। इनमें जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वे छोटे छोटे होते हैं। तो आपका ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हैं? लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ठीक है, तो इसका उत्तर है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ये देखिए पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सोहराई पर्व किस संस्कृति से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा पशु पूजा। ठीक है, सोहराई पर्व जो होता है दिवाली के टाइम में, तो ये पशुओं का पूजा होता है, खासतौर से गाय बैलों का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंचपरगना साहित्य का उसके प्रकाशन की दृष्टि में सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, देखिए, निम्नलिखित पंचपरगनिया साहित्य का उसके प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा, देखिए उत्तर, इसका उत्तर है ऑप्शन 2। देखिए, पहले आएगा बी, उसके बाद आएगा ए, फिर आएगा सी डी। ठीक है, तो बी में पहला आ रहा है आपका बृहत झूमर रस मंजरी। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया आपका सेकंड में आदि झूमर संगीत, और थर्ड में बरन बरन फूल, और चौथा में पंचपरगनिया नवा गीत आर कविता। तो इसका सही क्रम हो गया आपका बृहत झूमर रस मंजरी, उसके बाद है आदि झूमर संगीत, फिर आया बोरन बोरन फूल, और अंतिम में पंचपरगनिया नवा गीत आर कविता। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, देखिए, डॉक्टर चतुर्भुज साहू के अनुसार पहला ए में देखिए, भाई बहन के वियोग, सुख दुख, मायके के प्रति लड़की का मोह, ममता आदि से संबंधित कोई लोकगीत नहीं मिलते हैं। बी में है, भाई बहन के बीच शुभ प्यार और अलौकिक प्यार से संबंधित कई लोकगीत हैं। सी में देखिए, खेतों में शाखाओं को गाड़ना कर्म करने का प्रतीक है तथा पेड़ों की रक्षा करना पर्यावरण की रक्षा का प्रतीक है। डी में देखिए, 4-5 दिन के बाद डाल में डाले हुए बीज अंकुर कर 3-4 फुट तक बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसका उत्तर होगा, देखिए 3 नंबर ऑप्शन में है केवल बी और सी। ठीक है, तो बी और सी में क्या है, देखिए बी में है भाई बहन के बीच शुभ प्यार और अलौकिक प्यार से संबंधित कई लोकगीत हैं। ठीक है, ये हम लोग का बहुत सारा है कर्मा में। ठीक है, भाई बहन का प्यार से संबंधित है। और सी में देखिए खेतों में शाखाओं को गाड़ना कर्म करने का प्रतीक है तथा पेड़ों की रक्षा करना पर्यावरण की रक्षा का प्रतीक है। ठीक है, खेतों में शाखाओं को गाड़ते हैं, जैसे धान के खेत में केंदू का जो डाली होता है या और भी कुछ कुछ डालते हैं। ठीक है, खासतौर से केंदू का डाली। पेड़ों की रक्षाओं में देखिए हम लोग जैसे आम का पेड़, पीपल का पेड़ में पूजा करते हैं। ठीक है, उस पर धागा बांधते हैं। तो ये हो गया प्रकृति की रक्षा में। आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। यह कहानी किसने लिखी है? जोरी जोरी रे घटो। तो इसका आंसर होगा, देखिए जोरी जोरी रे घटो का आंसर है पहला, देखिए ये ऑप्शन रोज केरकेट्टा। रोज केरकेट्टा ने ये कहानी लिखी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है डॉक्टर चंद्रकांता वर्मा के अनुसार, ए में है देखिए संक्षेप में कहा जा सकता है कि मूल रूप से सामाजिक शास्त्र मानव समाज तुलनात्मक अध्ययन नहीं करता है। बी में है देखिए अगर हम विशिष्टीकरण और व्याख्या के धरातल पर देखें तो समाज और संस्कृति दोनों भिन्न अवधारणाएं हैं। सी में देखिए सामाजिक संगठन के अध्ययन पर प्रारंभिक मानव शास्त्र में अधिक जोर नहीं दिया जाता था। डी में देखिए समाज न केवल व्यक्तियों का अपितु पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों का भी एक समाज होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन एक, देखिए केवल बी और डी। तो बी और डी में क्या है, देखिए बी में है अगर हम विशिष्टीकरण और व्याख्या के धरातल पर देखें तो समाज और संस्कृति दोनों भिन्न अवधारणाएं हैं। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए डी में देखिए क्या लिखा है, समाज न केवल व्यक्तियों अपितु पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों का भी एक समाज होता है। ठीक है, तो ये एकदम सही बात है, सभी का अपना समाज है। चींटियों को ही ले लीजिए ना, जहां भी जाती है एकदम एक लाइन में, एक को अगर यदि खाना मिल जाता है तो सारे साथियों को ले लेती है। ठीक है, तो हर किसी का अपना एक समाज होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन 2, देखिए ये सीरियली है। ठीक है, ए में है कबीरदास, बी में बिहारी लाल, सी में भारत तेंदु हरिश्चंद्र, डी में जयशंकर प्रसाद। इन चारों में कबीरदास जी पहले आए। ये 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। बिहारी लाल जो हैं, ये इनका जन्म
95 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई वो हो गई 1663 ईस्वी में। और ये जो है जयपुर के राजा महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तीसरे स्थान पे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 में बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु उनकी उपाधि थी। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी थिएटर के भी पितामह कहे जाते हैं। ठीक है। अंत में है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु भी बनारसी में 15 नवंबर 1937 को हुआ। इनकी पत्नी का नाम कमला देवी। ठीक है। तो अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न, वीर बुधु भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 देखिए, 1831 से 1832 में। ठीक है, कोल विद्रोह हुआ था। ये वीर बुधु भगत के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न देखिए, हो भाषा में रचित ग्रामर ऑफ द कोल लैंग्वेज किसने लिखी है? तो इसका उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन देखिए, ए नोट्रोट। हो भाषा में रचित ग्रामर ऑफ द कोल लैंग्वेज का लेखक जो है ए नोट्रोट। अगला प्रश्न देखिए, खोरठा लोक गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन किसने लिखा है? तो इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन, डॉक्टर विनोद कुमार। खोरठा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक जो हैं डॉक्टर विनोद कुमार हैं। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर सुनील किरकेट्टा के अनुसार, ए में है देखिए, समाज के कुछ नियम होते हैं जिनसे उनकी व्यवस्था चलती है। बी में देखिए, समाज के नियम या काम रीति रिवाजों से चलता है। सी में देखिए, एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। डी में देखिए, समाज के लिए निर्धारित भूभाग का होना आवश्यक है। तो देखिए सही उत्तर कौन सा होगा? विकल्प में सही है। तो इसका सही ऑप्शन है 3 नंबर देखिए, केवल ए और सी। तो ए और सी में क्या है देखिए, ए में है समाज में कुछ नियम होते हैं जिनसे उनकी व्यवस्था चलती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कुछ नियम हैं जिससे ही सारी व्यवस्था सही से चल रही है। अगर नियम नहीं होंगे, कानून नहीं होगा तो कुछ भी सब कुछ अव्यवस्थित होगा, सब लोग मनमानी करना शुरू कर देगा। अगला है सी में, एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जाति धर्म के लोग रह सकते हैं। तो ये हो गया डॉक्टर सुनील किरकेट्टा के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विनोद कुमार के अनुसार, ए में है खूंटी के उत्तर पूर्व में अवस्थित कई गांव खुटकट्टी
गांव से सामान्य राजस्व गांव में बदल दिए गए। बी में है संपूर्ण परगना सिरी जो गांवों से आच्छादित हैं सरल मुंडा कोलों का क्षेत्र रहा है। सी में है आयुक्त ने पाया कि वह गांव खुट खाटी गांव है इसलिए वहां मिजियस जमीन हो सकती है। डी में है देखिए जानबूझकर पूरे परगना के खुटखट्टी स्तर को खारिज कर उसे सामान्य क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं किया। तो कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन में इसका सही ऑप्शन है 4, केवल ए और बी। ठीक है, देखिए ए में है विनोद कुमार के अनुसार इनका कथन जो है खूंटी के उत्तर पूर्व में अवस्थित कई गांव खुटकट्टी गांव से सामान्य राजस्व गांव में बदल दिए गए। ठीक है, और अगला है बी में संपूर्ण परगना सिरी जो जंगलों से आच्छादित है सरल मुंडा कोलों का क्षेत्र रहा है। ये भी सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नम्हे एडप्पा के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर है चौथा ऑप्शन जस्टिन कुमार इक्का। ठीक है, नन्हे एडप्पा के लेखक जस्टिन कुमार इक्का। अगला प्रश्न देखिए। कुरमाली शब्द के निर्माण का सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन एक देखिए कुर्म जोड़ आली। ठीक है, कुरमाली शब्द के निर्माण का सही विकल्प ये कुर्मजोड़ आली। ठीक है, कुर्मजोड़ आली। अगला प्रश्न देखिए। मरणोपरांत परमवीर चक्र किन्हें प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 अल्बर्ट एक्का। देखिए इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था अल्बर्ट एक्का। ये लांस नायक के नाम से भी विख्यात है, इनको उपाधि मिला था लांस नायक का। अल्बर्ट एक्का एक भारतीय सैनिक थे जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में, ठीक है, हिली की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1942 ईस्वी में गुमला में, गुमला झारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पतंजलि ने कहा है कि शब्द और अर्थ और उनके संबंध स्थापित हैं। यहाँ शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है देखिए ऑप्शन एक रूप। ठीक है, पतंजलि ने कहा है कि शब्द अर्थ और उसके संबंध स्थापित हैं। यहाँ शब्द का अर्थ है रूप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। डॉक्टर बी एन दिनेश के अनुसार पहला है ए मुंडा जिस गांव का मूल निवासी होता है हड़गड़ी यानी कि ससनदिरी उसी गांव में होती है। बी में है तमाड़ क्षेत्र के मुंडाओं की शव यात्रा में महिलाओं के जाने की परंपरा है। सी में है
मुंडाओं द्वारा शव को जलाने की परंपरा बहुत ही कम है। डी में है, एक गोत्र वाले मुंडा दूसरे गोत्र वाले मुंडा के हड़गड़ी का उपयोग करते हैं। तो इसमें सही क्या है देखिए, ऑप्शन है इसका सही है देखिए, ऑप्शन 2 केवल ए और सी। ठीक है, तो ए में क्या है देखिए, मुंडा जिस गांव का मूल निवासी होता है, हड़गड़ी ससांदरी उसी गांव में होती है। ठीक है, हड़गड़ी ससांदरी उसी गांव में होती है। और सी में देखिए, मुंडाओं द्वारा शव को जलाने की परंपरा बहुत ही कम है। यानी कि मुंडा लोग क्या करते हैं देखिए, उसको तोप के उसके ऊपर में पत्थर लगा देते हैं, बड़ा सा पत्थर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, महाभाष्य में पतंजलि के शब्द विभाजन के अनुसार कौन विकल्प सही नहीं है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 वेद शब्द। ठीक है, महाभाष्य में पतंजलि के शब्द विभाजन के अनुसार वेद शब्द का विकल्प नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस फूल का कर्मा त्योहार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका उत्तर है देखिए, तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 जावा। देखिए, जावा फूल का कर्मा के त्योहार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न देखिए, हो का शाब्दिक अर्थ है? उत्तर देखिए, ऑप्शन 4 मनुष्य। हो का शाब्दिक अर्थ हो गया मनुष्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास में उल्लेखित इतिहास लेखन की विधा का बढ़ते क्रम का सही अनुक्रम क्या है? पहला देखिए, ए निर्गुण भक्ति, बी सगुण भक्ति, सी रीतिबद्ध, डी रीति युक्त या रीति मुक्त है। तो इसमें सही सीरियल आपको बताना है। देखिए, तो इसका आंसर होगा, ये सही क्रम में ही है, ए बी सी डी। ठीक है, पहला में हो गया आपका निर्गुण भक्ति, दूसरा हो गया सगुण भक्ति, तीसरा रीतिबद्ध और चौथा रीति मुक्त। यानी कि आपका ये पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? ए में है सौंदर्य भावना, बी प्रेम भावना, सी निराश भावना, डी रहस्य भावना, ई संदेह भावना। तो इसका सही जो है ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन 2 इसका सही है। देखिए, केवल ए बी और डी। ठीक है, ए में है सौंदर्य भावना और बी में प्रेम भावना और सी में सी नहीं है, डी होगा रहस्य भावना। ठीक है, ये होगी आपकी छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। अगला प्रश्न देखिए, कौन जनजाति जहेर एरा की पूजा करती है? कौन जनजाति है जो कि
जहेर एरा की पूजा करती है। तो इसका उत्तर है पहला संथाल। ठीक है, संथाल जनजाति जो होते हैं वो जहेर एरा की पूजा करती, किसी एक खास जगह को घेर के वहाँ पे इनका पूजा होता है। ठीक है, उस जगह में कोई भी बाहरी लोग गलत ये से नहीं जा सकते हैं, काफी पवित्र माना जाता है उस जगह को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जगदीश त्रिगुणायात के अनुसार ए में है, देखिए, मुंडा भाषा के मौखिक परंपरा के कोश में पड़े हुए सारे साहित्य संग्रह और प्रकाशन की बड़ी आवश्यकता नहीं है। बी में है, देखिए, गीतों, कहानियों, लोकोक्तियों, पहेलियों, सामाजिक और धार्मिक कृत्यों, अनुष्ठानों आदि सभी बातों के संग्रह की आवश्यकता है। सी में देखिए, संसार के शिक्षा शास्त्री यह स्वीकार कर रहे हैं कि छोटे बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। डी में देखिए, संसार में लोक साहित्य और लोक वार्ताओं की और लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है 4 नंबर, देखिए, केवल बी और सी। तो देखते हैं बी और सी को फिर से। बी में देखिए, जगदीश त्रिगुणायात के अनुसार ये है। बी में गीतों, कहानियों, लोकोक्तियों, पहेलियों, सामाजिक और धार्मिक कृत्यों, अनुष्ठानों आदि सभी बातों के संग्रह की आवश्यकता है। ठीक है, ये सभी चीज की आवश्यकता होती है। और अगला सी देखिए, संसार के शिक्षा शास्त्री यह स्वीकार कर रहे हैं कि छोटे बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो हम लोग का नया शिक्षा पॉलिसी जो आया है, शिक्षा नीति, उसमें मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर BN दिनेश के अनुसार ए में देखिए, गर्भवती महिला के मरने, किसी बच्चे की असामयिक मृत्यु होने पर सामान हर घड़ी में दफनाया जाता है। यह थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर से देखिए, गर्भवती महिला के मरने, किसी बच्चे की असामयिक मृत्यु होने पर शासन, जिसको कि हर घड़ी भी कहते हैं, में दफनाया जाता है। बी में देखिए, एक गोत्र वाले मुंडा दूसरे गोत्र वाले मुंडा के हर घड़ी का उपयोग नहीं करते। सी में देखिए, मुंडाओं में शव यात्रा की प्रथा प्रचलित है, जिसमें स्त्री पुरुष सभी जाते हैं। डी में देखिए, मुंडाओं में मृत आत्माओं को घर बुलाने की परंपरा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है 4 नंबर, केवल बी और सी। देखिए, फिर से देखते हैं, डॉक्टर BN दिनेश के अनुसार जो सही है बी ऑप्शन, एक गोत्र वाले मुंडा दूसरे गोत्र वाले मुंडा के हर घड़ी का उपयोग नहीं करते। ठीक है, और सी में देखिए, मुंडाओं में शव यात्रा की प्रथा प्रचलित है, जिसमें
स्त्री पुरुष सभी जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नागपुरी में अंगनर नृत्य के कौन कौन से भेद हैं? नागपुरी में अंगनर नृत्य के कौन कौन से भेद हैं? पहला ए देखिए, आसारी नृत्य, बी सवे मटा, सी लुझरी, डी खद्दी लुझरी नृत्य, ई ठडिया। तो इसका सही ऑप्शन है देखिए 2 नंबर, केवल बी, सी और ई। ठीक है, तो देखते हैं फिर से इसको, नागपुरी में अंगनर नृत्य के कौन कौन से भेद हैं? तो देखिए बी में सवेंटा, और सी में लुझरी, और ई में है ठडिया। ठीक है, ये सब नृत्य का भेद है। अगला प्रश्न देखिए, जगदीश त्रिगुणाय, देखिए जगदीश त्रिगुणाय के अनुसार ए में है, समाज को शिक्षित करने के लिए सारा साहित्य जन भाषाओं में ही रह जाना चाहिए। बी है, संसार के शिक्षा शास्त्री यह स्वीकार कर रहे हैं कि छोटे बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। सी में है, संसार के शिक्षा शास्त्री यह स्वीकार कर रहे हैं कि छोटे बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में नहीं होनी चाहिए। डी में है, कुछ भूली हुई पंक्तियों को मिला लेना थोड़ी प्रतिभा वाले गायकों के लिए कठिन होता है। तो इसका सही विकल्प देखिए, ऑप्शन है 1 नंबर, केवल ए और बी। देखिए फिर से देखते हैं, जगदीश त्रिगुणाय के अनुसार जो सही है ए, समाज को शिक्षित करने के लिए सारा साहित्य जन भाषाओं में ही रह जाना चाहिए। ठीक है, देखिए जो भी साहित्य है वो जन भाषा में, जो लोगों की स्थानीय भाषा है उसमें ही रहना चाहिए, ताकि ये बाहर के लोग उसको ना जान पाएं, या फिर बाहर का आ जाने से क्या होता है कि अपना जो मूल है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और बी में देखिए, संसार के शिक्षा शास्त्री का यह स्वीकार कर रहे हैं कि छोटे बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। देखिए ये भी सही है, क्योंकि मातृभाषा को बच्चे जल्दी समझते हैं, और इससे क्या है कि हमारी मातृभाषा भी बची हुई रहती है। अन्यथा क्या होती है कि नए भाषाओं को सीखने के लिए हम अपनी भाषा को भूलते जाते हैं और अपनी संस्कृति को भी भूल जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय साहित्य में किसकी रचना पहले हुई? तो इसका सही ऑप्शन है 2 नंबर, ऋग्वेद। ठीक है, देखिए 4 वेद हैं, सबसे जो पुराना या पहला कह सकते हैं ये आपका ऋग्वेद है। अगला प्रश्न देखिए, एकांकी किस प्रकार की नाटक है? तो इसका सही ऑप्शन है 4 नंबर, उपरोक्त सही। तो देखिए सही यानी कि आगे का तीनों भी सही है। तो देखते हैं फिर से, एकांकी किस प्रकार की नाटक है? तो देखिए पहला ऑप्शन में है, एक परिस्थिति
दूसरा एक घटना, तीसरा एक भावना जनित संवेदना की अभिव्यक्ति। तो ये सभी सही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे? तो इसका उत्तर है, सही ऑप्शन देखिए 2 नंबर, छायावाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ भाषा समूह की नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है 4 नंबर, खड़िया। देखिए, ये द्रविड़ भाषा समूह की नहीं है, खड़िया भाषा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कला क्या है? ए में देखिए, कला मानव संस्कृति की उपज है। बी, कला से मानसिक आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, कला से मानसिक आनंद की प्राप्ति नहीं होती, ये भी गलत लिखा। अच्छा, सी, कला के 2 रूप उपयोगी कला और ललित कला है। डी, मनुष्य कला का सृजक नहीं है। ई, दोनों कलाओं का विकास साथ साथ हुआ है। तो इसमें सही विकल्प है, देखिए 4 नंबर विकल्प सही है। देखिए, केवल ए, सी और ई। तो देखिए, कला क्या है? ए में देखिए, कला मानव संस्कृति की उपज है, बिल्कुल। और सी में देखिए, कला के 2 रूप उपयोगी कला और ललित कला है। ठीक है। ई में देखिए, दोनों कलाओं का विकास साथ साथ हुआ है। ठीक है, उपयोगी कला और ललित कला दोनों का विकास साथ साथ हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है नाम और सूची 2 में है अर्थ। तो इस नाम और अर्थ को मिलाना है। देखिए, नाम और अर्थ को हम लोग मिलान करते हुए जाते हैं एक ही बारे। पहला है, देखिए, नाम निर्गुण ब्रह्मा। निर्गुण ब्रह्मा का सही मिलान है 2 नंबर में। देखिए यहाँ, आदि अनादि रहित निराकार ईश्वर। ठीक है, निर्गुण ब्रह्मा का अर्थ होता है। और बी में देखिए, धर्म का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। सी में देखिए, सहगुण। सहगुण का सही अर्थ है एक प्रभु या ईश्वर। और सिंगबोंगा का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ सत्ता। ठीक है, यानी कि आपका सही ऑप्शन है 2 नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, झारखंड के शहीदों का उनके जन्म के हिसाब से सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन है ए, तिलका मांझी। बी, वीर तिलंगा खड़िया। सी, बुधु भगत। डी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो इसका सही ऑप्शन होगा, देखिए 2 नंबर ऑप्शन सही है। इसमें है ए, सी, बी और डी। ठीक है, तो इसको फिर से देखते हैं हम लोग।
ए में है आपका तिलका मांझी और सी में है बुद्धू भगत, ये दूसरे नंबर पे आएगा। और तीसरा नंबर पे आपको चला गया वीर तेलंगा खड़िया, ये हो गया 3 नंबर में। और चौथा में है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, ये हो गया आपके झारखंड के शहीदों का उनके जन्म के हिसाब से सही अनुक्रम। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। इसके बाद 2 नंबर में बुद्धू भगत का जन्म जो था ये हो गया आपका 17 फरवरी 1792 ईस्वी में। रांची जिला के चन्हो प्रखंड अंतर्गत कोयला नदी के तट पर स्थित सिलागाई गांव में हुआ था और ये एक उरांव किसान परिवार में जन्म लिए थे। और तीसरा में है देखिए वीर तेलंगा खड़िया, इनका जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी में झारखंड के गुमला जिले में मुरगू गांव में हुआ था। चौथा में देखिए ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म 12 अगस्त सन 1817 ईस्वी में बड़कागढ़ की राजधानी सतरंगी में हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न, कुड़ुक में कितने लिंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3, ये ऑप्शन 4। ठीक है, कुड़ुक में 3 लिंग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। देखिए कथन 1 है काव्य सर्वश्रेष्ठ कला नहीं है। कथन 2 साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य पशु के समान है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। देखिए तो इसका सही है, देखिए सही ऑप्शन है 4 नंबर, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। देखिए फिर से देखते हैं, कथन 1 में क्या है, काव्य सर्वश्रेष्ठ कला नहीं है, तो ये गलत है। काव्य जो है ये सर्वश्रेष्ठ होता है, तो ये कथन गलत हो गया। कथन 2 साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य पशु के समान है, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह की लिखी कुरमाली पुस्तकों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? देखिए डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह की लिखी कुरमाली पुस्तकों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ए में है कुरमाली निबंध, बी है महिपाल, सी है ए है डोहरे, डी है कुरमाली लोक कथाओं की कथानक रूढ़ियां एक अनुशीलन। तो इसका सही ऑप्शन है 4 नंबर। 4 नंबर सही है। देखिए ये आपका डी सी ए बी, ठीक है, पहला में हो गया कुरमाली लोक कथाओं की कथानक रूढ़ियां एक अनुशीलन, ये 1 नंबर में है। उसके बाद है सी ए है डोहरे, ये 2 नंबर में आ गया। उसके बाद 3 नंबर में है कुरमाली निबंध और 4 में है महिपाल। ठीक है, डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह की कुरमाली किताब है ये। अगला प्रश्न देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं,
कथन 1 देखिए, लोक साहित्य लोकमानस की उपज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह अलिखित रहता है और मौखिक परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। इस साहित्य का सृजक अज्ञात रहता है। कथन 2 में है, लोक साहित्य निरक्षरों अथवा न्यूनाधिक साक्षरों जो नगर से दूर गांव में रहते हैं का वह अलिखित साहित्य है जो आदिम काल से सामूहिक रूप में जनता अपनाती चली आ रही है। तो इनमें सबसे उपयुक्त कथन क्या है? देखिए ऑप्शन में जो सही है, इसका सही ऑप्शन है कथन पहला। देखिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। कथन 1, लोक साहित्य लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह अलिखित रहता है और मौखिक परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। इस साहित्य का सृजक अज्ञात रहता है। कथन 2 देखिए, लोक साहित्य निरक्षरों अथवा न्यूनाधिक साक्षरों जो नगर से दूर गांव में रहते हैं का वह अलिखित साहित्य है जो आदिम काल से सामूहिक रूप में जनता अपनाती चली आ रही है। तो ये दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, नागपुरी के प्राचीन कवियों का उनके कालक्रम से सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए में है हनुमान सिंह, बी में है घासीराम, सी में है बहुजराम, डी में है महंत घासी। तो इसमें सही विकल्प का ऑप्शन आप है, तो इसमें सही विकल्प जो है देखिए ऑप्शन 1 ए, सी, डी और बी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए प्रश्न को फिर से देखिए, नागपुरी के प्राचीन कवियों का उनके कालक्रम के अनुसार सही क्या है? देखिए, है ना। तो पहला है हनुमान सिंह और दूसरे में है सी नंबर बहुजराम और तीसरा में है डी महंत घासी और चौथे नंबर पे है बी घासीराम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर चंद्रकांत वर्मा के अनुसार ए है, यदि गोत्र का कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो गोत्र के लोग उसकी देखरेख तथा चिकित्सा आदि की व्यवस्था करते हैं। बी में देखिए, गोत्र में नियंत्रण का यह काम अत्यंत सरलता से हो पाता है क्योंकि गोत्र के सभी सदस्य एक दूसरे से घनिष्ठ तथा व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। सी में देखिए, जनजातीय संगठन की रचना कुछ ऐसी होती है कि गोत्र के नियमों का पालन होने लगता है। डी में देखिए, गोत्र के मुखिया अपने समुदाय के लिए नीति निर्धारण और विनियमों का पालन नहीं करता है। तो इसके लिए सही विकल्प चुनना है। देखिए इसका सही विकल्प है 1 नंबर, केवल ए और बी। फिर से देखिए, प्रश्न है डॉक्टर चंद्रकांत वर्मा के अनुसार जो सही है ए, यदि गोत्र का कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो गोत्र के लोग उसकी देखरेख तथा चिकित्सा आदि की व्यवस्था कराते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसका अपना सगा भाई बंधु होता है। और बी देखिए, गोत्र में नियंत्रण का यह काम अत्यंत सरलता से हो पाता है क्योंकि गोत्र के सभी सदस्य एक दूसरे से घनिष्ठ तथा
व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य की विभिन्न विधाएं क्या हैं? ए है, साहित्य की विधा विशेष की आवश्यकता होती है। बी में देखिए, शिष्ट साहित्य को गद्य और पद दो विधाओं में वर्गीकृत किया जाता है। सी में देखिए, लोक साहित्य में गद्य पद के अतिरिक्त अन्य विधाओं के रूप अलग अलग मिलते हैं। डी में देखिए, साहित्य में लोक तत्व समाहित नहीं होती है। ई में है, साहित्य में केवल तथा तत्व का समावेश रहता है। तो इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प है 2 नंबर, केवल ए, बी और सी। ठीक है, फिर से देखिए, साहित्य की विभिन्न विधाएं क्या हैं? तो जो सही है ए, बी, सी। देखिए, ए, साहित्य में विधा विशेष की आवश्यकता होती है। बी में, शिष्ट साहित्य को गद्य और पद्य दो विधाओं में वर्गीकृत किया जाता है। सी, लोक साहित्य में गद्य पद्य के अतिरिक्त अन्य विधाओं के रूप में रूप अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उड़िया किस राज्य की द्वितीय राजभाषा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2, झारखंड। ठीक है, उड़िया भाषा झारखंड में भी बोली जाती है, उड़ीसा से सटी हुई है इसलिए। ठीक है, बंगला भी बंगाल से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बंगाल भी द्वितीय भाषा में है, और उड़िया भी है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, संथाली पारसी उनरूम किसने लिखा है? संथाली फारसी उनरूम किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1, केसी टुडू। अगला प्रश्न देखिए, इस पहेली का समाधान क्या है? इस बच्चे को गोदी में लेने पर वह शोर मचाता है, लिटाने पर चुप हो जाता है। पहेली को फिर से देख लीजिए, इस बच्चे को गोदी में लेने पर वह शोर मचाता है, लिटाने पर चुप हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, ढोल। ठीक है, ढोल को जब गोदी में लेते हैं तो उसको बजता है और शोर मचाता है, और लिटा देने से चुप हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लोक गीतों की विशेषता क्या है? पहला ए देखिए, लोक गीतों का संबंध लोक जीवन के दुख और सुख से है। बी में देखिए, लोक गीतों में जनजीवन के भाव अभिव्यक्त होते हैं। सी में देखिए, लोक गीतों में जीवन के भाव नहीं होते हैं। डी में देखिए, लोक गीतों में जीवन के सुख दुख प्रदर्शित होते हैं। ई में देखिए, लोकगीत एकल या समूह की गीत नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है, देखिए 1 नंबर ऑप्शन सही है, केवल ए, बी और डी। ठीक है, देखिए लोकगीतों की विशेषता क्या है? तो इसमें जो सही है, देखिए ए, लोकगीतों का संबंध लोक जीवन के दुख और सुख से है। ठीक है, दुख सुख के लिए गाना गाया जाता है। और बी में देखिए, लोकगीत में जनजीवन के भाव अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और डी में देखिए, लोकगीत में जीवन के सुख दुख प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, लोग सुख में भी गाना गाते हैं और दुख में भी गाते हैं, गम वाले।
अगला प्रश्न देखिए, गिडिंग्स के अनुसार ए में है, देखिए, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर आबद्ध है। बी देखिए, बी में देखिए, स्यूटर के अनुसार समाज एक अमृत शब्द है जो एक समूह के दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच स्थित पारस्परिक संबंधों की जटिलताओं का बोध कराता है। ठीक है। सी देखिए, समाज अनपढ़ लोगों का संगठन है जिसमें परस्पर संबंध स्थापित होता है। ठीक है। डी में देखिए, समाज मानसिक क्रिया का उपज है जिसमें बाह्य क्रियाएं प्रारंभ होने लगती है। तो इसमें सही आपको ऑप्शन बताना है। देखिए, सही ऑप्शन 1 नंबर इसका सही ऑप्शन है, केवल ए और बी। फिर से देखते हैं। ए, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर आबद्ध है। और बी में देखिए, स्यूटर के अनुसार समाज एक अमृत शब्द है जो एक समूह या दो से अधिक सदस्यों के बीच स्थित पारस्परिक संबंधों की जटिलताओं का बोध कराता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है उपन्यास, सूची 2 में है लेखक। उपन्यास का लेखक के साथ मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं उपन्यास और लेखक को एक साथ मिलाते हुए। उपन्यास का नाम है ओजोए गदौ डिपरे। इसके लेखक हैं नाथेलियन मुर्मू। ठीक है। ओजोए गदौ डिपरे इसके लेखक हैं नाथेलियन मुर्मू। और ओटो ओराक इसके लेखक हैं डोमेन हैंसडार्क। और मोनोमाटी के लेखक हैं चंद्रमोहन हांसदा। और हर्मालोक ओटो के लेखक हैं आर कर्स्तिआरा। ठीक है। ये इसलिए इसको 2 पार्टों में हम लोग बांटते हैं और इसमें 50 प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। अगला 50 प्रश्नों के उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, और शेयर बिल्कुल कीजिए क्योंकि बाकी हमारे जो स्टूडेंट या आपके जो दोस्त हैं, साथी हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।